हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करेंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। टोटली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी, कैंडल वैक्स के थ्रू रहेगी। जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। एंड साथ में इसके साथ हम थोड़ा टैरो से देखेंगे, थोड़े उनके हैंड रिटन चैनल मैसेजेस रहेंगे और एंजल गाइडेंस रहेगी। अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम 3 बार ले लो, मन को शांत करो, एकदम फोकस करो। क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। पहली एनर्जी आ रही है, थोड़ा ब्लैकिश एनर्जीज़ में आ रहा है, तो माइंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकता है। बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत तरह के विचार हों या बहुत टॉक्सिक सोच रहे हो। एक नेगेटिव वाली एनर्जी ज़्यादा है कि जहाँ पर एक लॉस्ट वाली फीलिंग मुझे महसूस हो रही है कि एक डिप्रेशन है, किसी तरह का जैसे रियलाइजेशन है, कुछ है जो इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। फीलिंग लॉस्ट वाला ही है। हाँ, यहाँ की कहीं ना कहीं जैसे कुछ खो गया है, कुछ खाली है, कुछ मिस कर रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत आ रही है। और साथ में ईगो भी है कि आप तक पहुँचना भी नहीं है, दिल तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए, या रेस्टलेस हो रहे हैं। अगर तड़प नहीं भी कहें तो कहीं ना कहीं इनकी अंतरात्मा इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पुश कर रही है। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, बहुत अहंकारी हो सकते हैं कि ये उस अंतरात्मा की आवाज़ को दबा रहा है। तो वो एक अंदर ही अंदर एक डिस्कम्फर्ट सा ये फील करें, जहाँ पर ये अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे पर्सन। क्या ये आपसे अटैच्ड हैं? तो बिल्कुल आपके लिए फीलिंग्स बहुत इंटेंस हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हाइड कर रहा है पर्सन, छुपा रहे हैं, सामने नहीं आना चाहते या सामने नहीं रिवील करना चाहते कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। या कह सकते हैं कि आप इनकी तरफ वापस आ जाओ, अपनी तरफ से आप आ जाओ। वो कुछ ऐसा एनर्जीज है कि जहाँ पर इनका ईगो सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो ओवर थिंकिंग जो है, यहाँ पर एक 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग या एक डिप्रेशन जो है वो इस चीज़ का है कि क्या इस रिश्ते में अभी कुछ स्कोप है, कुछ उम्मीद बाकी है, या चीज़ें ख़राब हो गई। और अगर ये सोच रहे थे कि मूव ऑन कर जाएंगे आपसे, डिटैच रह लेंगे, आपके बिना जी लेंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अभी इन्हें फ़र्क पड़ रहा है। अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपका होना इनके लिए ज़रूरी है। आप इनके लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह आपकी है, जिस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं। इंटरनली ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन सामने ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन एक्ट कर रहा है, बहुत ईगो से डील कर रहा है, या किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। एस अल्फ़ाबेट बहुत क्लियरली आया है, एस किसी से कनेक्टेड हो सकता है, इनका हो, आपका हो, या फिर कोई सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही है उनमें से किसी का हो। तो एक रेस्टलेसनेस है, ओवर थिंकिंग है, बहुत सारे थॉट्स बहुत क्रिएट हो रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत ये हो सकता है सोशल मीडिया या इनडायरेक्टली आपको हिंट दे रहे हो, छोटू हिंट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत या कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं उस तरह का। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि जैसे इमोशंस बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि जो आपने इनको जो प्यार दिया था, जिस भी तरह से आपकी तरफ से एक बहुत इन्वेस्टमेंट रही है इस कनेक्शन में, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, वो सब अब जैसे ये बिखरता हुआ ये देख रहा है। तो वही चीज़ की इसको जो लॉस्ट फील कर रहा है ना कहीं इसकी इंटरनल एक डर है जो इसके बैठ रहा है, या एक इंटरनली एक डर घेर रहा है इसको कि चीज़ें बिखर रही हैं, लेकिन वो ऊपर से मानना नहीं चाह रहे हैं। जो भी है वो मानना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि इक्वेशन या इस रिलेशनशिप का डायनेमिक्स, सब चीज़ें ना कुछ तो बदल रहा है। वो सब सेम नहीं रहा जो पहले था। जितना पहले आप रोते थे अभी वैसी सिचुएशन नहीं है।
कुछ तो आप में भी बदल गया है, वो चीज़ इन्हें ट्रबल कर रही है। तो वो है यहाँ पर कि ये किस चीज़ से ट्रबल्ड या लॉस्ट है कि भाई आप पर इनका जो प्रभाव था, जो कंट्रोल था, वो इनके हाथों से छूटता नज़र आ रहा है। जो इनको एक फ्री फ्लोइंग वे में आपकी तरफ से जो एनर्जीज हमेशा मिलती रहती थी, जो आप इनको ब्लेस करते रहते हो, जो एनर्जी सेंड करते रहते हो, आप इनके कप को ज़बरदस्ती भर रहे हो। मत भरो, जस्ट बोलो, ब्लेस करने की जगह बोलो कि उसको सद्बुद्धि दे, कॉन्शियसनेस मिले कि वो अपनी लाइफ का हाईएस्ट जो उसके लिए जो सबसे बेहतर हो वो चूज़ कर सके। वो जब अपने लिए बेहतर चूज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ लौटेगा ही लौटेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी जगह वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रहा है, आपके साथ गलत करके जा रहा है। तो ब्लेसिंग की जगह आप लोग कहो कि उसको गिव हिम कॉन्शियसनेस, कि उसको सद्बुद्धि मिले, उसको अक्ल आए कि वो अपनी लाइफ का सही पाथ चूज़ कर सके, सही रास्ते पर चल सके जो उसके हाईएस्ट गुड के लिए हो। तो क्योंकि आप अगर ब्लेस करते रहोगे, वो अपनी लाइफ में सेट है, उसके कार्मिक सिचुएशंस को आप क्यों झेल रहे हो? चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, जितने साल का भी रिश्ता हो, ब्लेस करने की जगह आई फील कि आपको जस्ट उसको कहना, भगवान को कहना चाहिए कि सद्बुद्धि दो, अक्ल दो इसको। तो वही है कि बहुत अनकंडीशनल लव देने वाला समय रहा नहीं है। जब सामने से आपको वो नहीं मिल रही हैं चीज़ें, उस तरह का रेसिप्रोकेशन, तो फिर आप क्यों उसकी झोली भरने में लगे हो? तो डोंट डू दैट। जैसे कि भाई सद्बुद्धि दो इसको। तो यहाँ पर ना इस पर्सन को उसी चीज़ की रेस्टलेसनेस हो रही है कि अब इसका हाथ से आपका कंट्रोल निकल रहा है, तो वो जो फ्री फंड की आपकी तरफ से एनर्जीज और ब्लेसिंग्स मिल रही थी वो मिलनी बंद हो रही है। और ये सब कहीं ना कहीं एक आप में एक डिटैचमेंट में महसूस कर पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं थक गए हो, आप और करना नहीं चाहते, ऑलरेडी आपने बहुत कर दिया है और अब आपका कप खाली होता नज़र आ रहा है कि अब आप अंदर से खाली हो रहे हो कि जहाँ अब है नहीं देने के लिए। और कितना करो, आप कितना बर्दाश्त करो, कितना सहो, कितना इंतज़ार करो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ एक के लिए नहीं कह सकती हूँ कि 80-85% की ऐसी एनर्जीज है जो खुद को चूज़ कर रहे हैं, फाइनली खुद की वर्थ समझ रहे हैं कि आपको बहुत सस्ता समझ लिया इस इंसान ने, आपकी कीमत नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं समझी, जो आपने प्यार दिया था, जो आपकी तरफ से उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स रहे थे, स्पेशल आपने उनको जिस भी तरह से स्पेशल फील कराया है, उनको सपोर्ट किया है, उस चीज़ की कदर नहीं की, उसने बहुत हल्के में ले लिया आपको। कोई आप सस्ती ऐसे कुछ वो नहीं हो कि आप अपने आप को आपकी कोई कीमत नहीं है। इस इंसान ने नहीं समझी तो इसी का दुर्भाग्य है वो। तो आप अपनी वैल्यू को समझते नज़र आ रहे हो यहाँ पर कुछ एक के लिए, कि जैसे एक बाउंड्री सेट हो रही है, कि एक बाउंड्री सेट कर रहे हो जिसके अंदर अब इस पर्सन की भी एक्सेस, इसको भी एक्सेस अलाउड नहीं है। पी अल्फ़ाबेट एफ है, PFLT। तो कुछ एक यहाँ पर मुझे वो लग रहा है कि मूव ऑन कर रहे हो, डिटैच हो रहे हो गया, अभी बहुत हो गया, अभी और नहीं लेना। अब कितना इसके नाटक कब तक इसका ईगो को बूस्ट करते रहे, फीड करते रहे, वो वाली एनर्जीज में आ रहे हो जहाँ पर आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि आप जो एक हमेशा से आपको लग रहा था कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको एक क्लैरिटी मिले, क्लोजर मिले, कुछ तो कहे ये इंसान, तो उस एनर्जी से आप फाइनली जैसे बाहर निकल रहे हो कि भाई तुम न्याय नहीं दे रहे हो ना, मैं खुद ही डिसीजन ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ, और मैं अपनी लाइफ को और बर्बाद नहीं करना है। मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी लाइफ जो है, या मेरी अंतरात्मा के लिए भी जो मेरी जिम्मेदारी है, या मेरे साथ जो जुड़े हैं, मेरा परिवार है, या जो भी सिचुएशन है, उनके लिए जो जिम्मेदारियां हैं मैं उनको पूरा करने में मैं लगूंगा, ना कि मैं तुम्हारे एक शैलो ईगो को फीड करता रहूँगा या करती रहूँगी। तो आप जैसे कुछ सिचुएशन को एंड कर रहे हो, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आपकी सोच में आ रहा है। अगर अभी तक नहीं आया, आप स्टक फील कर रहे हो, इमोशनली बहुत अटैच हो, तो डिटैच करो, इस एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेंटली आप उस चीज़ को यूनिवर्स तक सेंड कर सकते हो, कमेंट करना करो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर वो दृढ़ निश्चय लाओ कि हाँ, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हूँ, मैं अपनी लाइफ को चूज़ करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतरीन नज़र आ रहा है, लेकिन आपने जैसे अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक किया हुआ है। ये पर्सन चाहे आपका जितना भी अपना हो, जितना भी प्यार हो, लेकिन करेंटली इस समय ये आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहा है, पनौती की तरह है करेंटली। तो आपको कुछ सिचुएशन में ना कुछ हार्ड और हार्श डिसीजंस लेने का, जैसे यहाँ
एनर्जीज आ रही है कि कुछ लोग ले रहे हैं और कुछ एक को लेने की ज़रूरत है जो मेंटली अभी तक बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। तो आप खुद को खुद ही न्याय देते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं जब इंसान को कुछ लेना देना नहीं है कि भाई तुमने जो किया ठीक है, मैं उस चीज़ को ना मैं सोचना चाहता हूँ ना समझना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ जो हो गया उसके चलते अब मैंने इतने साल या इतने महीने तो बर्बाद कर दिए, अब आगे की लाइफ भी मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता। तो आप एक डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज़ में आ रहे हो, आप एक चैरियट की एनर्जीज़ में आ रहे हो। चैरियट और मुझे यहाँ पर वो एनर्जी पिक हो रही है जस्टिस की। तो जस्टिस एंड चैरियट, तो आप खुद को न्याय कर रहे हो, दे रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आपको नहीं चाहिए सब फालतू की चीज़ें, रोज़ के टैंट्रम, रोज़ का रोना धोना, रोज़ का समझाना, या सिर्फ इंतज़ार करते रहना कि हाँ अब तो कभी तो वो मेरे को समझेगा, कभी तो मेरे प्यार को देखेगा। भाई यही है क्या दुनिया में इंसान? चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के पूरे बर्बाद नहीं कर सकते किसी भी एक पर्सन के लिए। तो सिचुएशन में हर तरह की परिस्थितियों में आपके लिए यूनिवर्स अगर आप चाहो तो बेहतरीन रास्ते निकाल सकता है, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं बढ़ते नज़र आ रहे हो, बाउंड्री सेट करते नज़र आ रहे हो। बहुत स्टक रह लिए, बहुत रुक लिए, जहाँ अपनी वर्थ को बहुत नीचे गिरा दिया, लेकिन अब जैसे आप उस एनर्जी से, उस माइंडसेट से निकल रहे हो, आप ब्रेक कर रहे हो, आप उस चीज़ को सैबोटाज करने को मेंटली रेडी हो। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आती नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि जैसे कुछ फिनेंशियल गेन्स आ सकते हैं अगर आप रेडी हो। अगर आप रेडी हो तभी आएंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं आपकी झोली में आ जाएंगे, आपको एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, ताकि एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में खुशियाँ आप चाहते हो, आप डिज़र्व करते हो। सिर्फ एक इंसान की वजह से अपनी बर्बादी नहीं करना चाहते हो आप, और बर्बाद नहीं करोगे खुद को। वो जहाँ आप मेंटली अपने आप को रेडी करोगे ना, वहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस यहाँ पर एक के बाद एक अनफोल्ड होंगे। आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उनके हाथों से निकल रहे हो। अब आप पर उतना कंट्रोल नहीं है इनका जिस तरह से पहले था, और ये पर्सन इस समय डिसअपॉइंटेड है, और ये वही आकलन करने में लगा है, जगलिंग में लगा है कि क्या अभी भी कुछ बाकी है, क्या कुछ उम्मीद बाकी है, कुछ हो सकता है क्या। मैनिपुलेटिव दिमाग है इस पर्सन का, ये आपको फिर से इमोशनल करेगा, ये ध्यान रखना। ये कहीं ना कहीं कुछ गेम खेलेगा, इमोशनल गेम कह लो, कि जहाँ पर ये आपको अपने कंट्रोल में वापस लेना चाहेगा। तो ये कुछ तो प्लान कर रहा है, इमोशनल है, रेस्टलेस है, एक पॉजेसिवनेस यहाँ नज़र आ रही है कि जहाँ पर ये आपको खोना नहीं चाहता, या आप पर जो कंट्रोल है इसका उसे नहीं लूज़ करना चाहता। एंड प्यार है इसको, लेकिन नंबर 3 भी नज़र आ रहा है, प्यार है लेकिन ईगो बहुत है, या इसके आसपास लोग ऐसे हैं कि जो इन्फ्लुएंस से नेगेटिवली कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, इसका दिमाग में बहुत कुछ भर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कि अगर वही है कि आप 4 चीज़ें आप अपनी तरफ से सारा दिन में बोलने की कोशिश करते हो अपने बारे में, या किसी तरह से एक्शन से, जेस्चर से आप कुछ अच्छा करते हो, लेकिन उसकी कदर नहीं होती क्योंकि 50 चीज़ें इसके दिमाग में दूसरी जगह से भरी जा रही हैं। तो वो 4 चीज़ या जो आप कर रहे हो अपनी तरफ से, उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, क्योंकि ये उन इन्फ्लुएंसेस से बाहर नहीं निकल रहा है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है या उनसे इमोशनली अटैच्ड है। कुछ ऐसा है कि जहाँ आपसे इमोशनली अटैच्ड है लेकिन उनसे भी जुड़ा हुआ है, और उनकी बातों पर ज़्यादा ट्रस्ट करने में लगा पड़ा है इस समय। करेंटली इम्बैलेंस है सिचुएशन में भी, इसके इमोशंस में भी, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर ये कुछ ऐसा एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है जहाँ पर ये किसी तरह का कुछ प्लानिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ इमोशनल कुछ होकर बताएगा। हो सकता है वो इमोशंस इसके दिल के भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के साथ है, कि जो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती ना, कि अभी बहुत इमोशंस है अब फिर गायब हो गए, अभी इमोशंस है फिर लोगों की बातों में आ गए। तो आप कितना फ्लक्चुएशन लोगे मेंटल इमोशनल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सॉर्टेड माइंडसेट नहीं है इस पर्सन का, जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है लेकिन ईगो इसका आड़े आ रहा है। ये इस रिश्ते में जो ट्रस्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया है, वहाँ पर चीज़ों को वर्कआउट करना चाहता है, लेकिन ये जैसे चाहता है कि आप पहल करो,
आपकी तरफ से कुछ पहलो, आप अपनी तरफ से कुछ कहो। जो हर बार आप झुकते हो, इस बार भी आप झुको, लेकिन इस बार आप रेडी नहीं हो। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज में, आप चीज़ों को एंड करने के लिए तैयार हो। आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, ड्रेन हो चुके हो, आपको लगता है कि मैं और कितनी अपनी बर्बादी करूँ। ठीक है, आप फिनेंसेस पर कंट्रोल ले रहे हो, आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। अपने काम पर, अपने करियर पर फोकस करो। अगर कुछ नहीं करते हो तो अब करना शुरू करो फोकस। कुछ भी करो, छोटा करो, बड़ा करो, एक छोटा स्टेप से भी शुरू करोगे, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक वही चीज़ आगे बढ़ती है, वही चीज़ें आगे बिल्ड होती जाती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अपना कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। आपको खुद को खुद ही न्याय देना है इस समय। यहाँ पर थर्ड सिचुएशन है या कम्युनिटी फैक्टर है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर एक टावर मोमेंट आने वाला है। तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तगड़ा ट्रिगर यहाँ नज़र आएगा, जहाँ पर इसने जो आपको बीच राह में डूबने के लिए छोड़ दिया है ना, बीच राह में अकेले छोड़ दिया है, बीच भंवर में डूबने के लिए छोड़ दिया है, कि जहाँ पर इसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो इसकी जिम्मेदारी बनती है आपके लिए, इसको उस सब से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक टावर मोमेंट आने वाला है। ठीक है, जहाँ आप स्ट्रांग हुए ना, कि जैसे कह सकते हो आपके लिए भी ये लेसन था कि इतने गिविंग मत रहो। आप अपना लेसन लर्न करके आप स्ट्रांग होकर थिक स्किन्ड, कहते हैं ना मोटी चमड़ी वाला बनते हो, वहीं पर चीज़ें पलटनी शुरू होंगी। एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। यहाँ एक टर्निंग पॉइंट वाली एनर्जीज हैं कि जहाँ पर चीज़ें पूरी पलटती नज़र आ रही हैं, लेकिन उससे पहले आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अपनी तरफ से स्ट्रांग हो। आप स्ट्रांग हो गए, आपके साथ यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, पूरी टीम आपके साथ जुड़ती नज़र आ रही है। लेकिन पहला चीज़ है, आपको स्ट्रांग होना है। आपसे एक ही उम्मीद रख रहा है यूनिवर्स या आपके स्पिरिट गाइड्स, खुद को मजबूत करो। आर अल्फ़ाबेट है, ए है, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान की लाइफ में एक कह सकते हैं टेबल्स हैव टर्न्ड वाली एनर्जीज होती है ना, कि कहीं ना कहीं अब सिचुएशन पलट रही है। वो एनर्जी यहाँ है जहाँ पर ये दिमाग से बहुत चलना शुरू करेगा, जहाँ आप इमोशनली जब एनर्जीज देना बंद करोगे, जहाँ आप खुद को चूज़ करना शुरू करोगे, तो ये उस लॉस को ये और ज़्यादा मिस करना शुरू करेगा। यहाँ कुछ टावर मोमेंट जो है ना, उसको कोई तगड़ा रियलिटी चेक मिलने वाला है कि किन लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा था, विश्वास कर रहा था, या किन रूल्स को या किन मर्यादाओं का हमेशा आपको हवाला देता था कि भाई ये इन कारणों से या ये चीज़ें हमारे ख़ानदान में ऐसी ही होती हैं। इसके बिलीफ सिस्टम, इसकी नींव डगमगाएगी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टावर मोमेंट यहाँ नज़र आ रहा है जहाँ ये आपको बहुत इमोशनल होकर सोचने वाला है। तो एक अवेकनिंग वाली एनर्जी इनकी आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपकी आ रही है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में घटेगा तो इनकी लाइफ में एक अवेकनिंग स्टार्ट होगी, जहाँ पर इनको कुछ ट्रिगर्स मिलेंगे कि ये समझ सकें कि किस गलत दिशा में ये मेहनत करने में लगे हुए हैं, कदम बढ़ाने में लगे हैं। और वहाँ पर इस पर्सन को एक इमोशनल लॉस, बहुत गहरा इमोशनल लॉस होने वाला है, या करेंटली ये सिचुएशन चल रही है। अगर आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है खुद को, तो ये सिचुएशन इस समय चल रही है। अगर नहीं किया और अब आप चूज़ करने की बिगिनिंग पर ही हो, स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत कुछ बदलेगा। यहाँ पर बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत बड़े रूप में बदलने वाला है। जैसे आप अपनी ड्राइविंग, वो कहते हैं ना कंट्रोल ड्राइविंग सीट पर, अब आप बैठते नज़र आ रहे हो, अब आप वेटिंग एनर्जीज़ में, या आप जस्ट ये आपको लीड करते रहे, उस वाली एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। एक सेल्फ पिटी मोड में ये पर्सन जाने वाला है। कहीं ना कहीं पुराने गिले शिकवों को ये मिटाना चाहेगा, कहीं ना कहीं अब ये कनेक्शन पर वर्क करना चाहेगा, कहीं ना कहीं इसे समझ आएगा कि इसने बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस से खेला है, आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। तो वो चीज़ें सब आने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर आपको स्ट्रांग होने की, यहाँ पर यूनिवर्स बार बार गाइडेंस दे रहा है कि आपको मजबूत बनने की ज़रूरत है। दिमाग में बहुत कुछ इसके अभी कंफ्यूजन या बहुत कुछ चीज़ों से परेशान होने वाला है पर्सन। नंबर 9 भी यहाँ पर है। बहुत कुछ उलझन, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ नज़र आ रही हैं, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, कि जहाँ पर एक बिगनिंग में एनर्जी आई थी ना, कि जहाँ इंसान एकदम लॉस्ट फील कर रहा है। तो जो अभी तक बड़ा ईगो में रह रहा है ना, अहंकार में रह रहा है पर्सन, बंदे को बंदा नहीं समझे, वो वाला, या मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उसे समझ आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं घुटनों पर आएगा। जस्ट आपको अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर खुद को चुनो, अपने साथ क्यों इतना गलत कर रहे हो, है ना, खुद को चुनने की ज़रूरत है।
आपकी वैल्यू बहुत है। आपने शायद लाइफ में कभी इतने खून के आंसू आप नहीं रोए हो जितना आप अभी रोए हो, जितना आप इसकी वजह से सफ़र किए हो कहीं नहीं करे हो, कभी नहीं करे हो। तो इस समय ये इट्स हाई टाइम कह सकते हैं जहाँ पर आपको खुद को चुनने की ज़रूरत है। और यहाँ कहीं ना कहीं एक पूरा शिफ्ट आता नज़र आ रहा है जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से पलटेंगे, जहाँ ये आपके लिए इमोशनल होता नज़र आ रहा है और इसको समझ आएगा कि इसने बहुत कम किया आपके लिए। तो एक हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से दिल टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेगा आने वाले समय में, जहाँ इसको लोगों से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी ना कि दुनिया उतनी वैसी नहीं है, जैसा ये मतलब ही रह रहा है आपके साथ वैसे ही लोग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी तरह के ईगो क्लैशेस हैं, कुछ झगड़े नज़र आ रहे हैं कि जिससे पर्सन गुजरेगा। ई अल्फ़ाबेट भी है यहाँ पर, तो एक बहुत बोझ रहेगा, एक बर्डन की एनर्जीज़ हैं। आप पर नज़रें रहेंगी इस पर्सन की, चाहे जितनी दूरियां हो, जो भी चीज़ें हैं आपको याद करने वाला है आने वाले समय में ना। स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये कहीं ना कहीं आप पर नज़रें रखेगा, जहाँ इसको आप कितने बेहतर थे, कितने सही थे, उस चीज़ की वैल्यू इसको बहुत जल्द आने वाले समय में समझ आने वाली है। तो लेकिन आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेना है। अननेसेसरी किसी को ब्लेसिंग्स मत दो, जो आपका बुरा कर रहा है उसको तो बिल्कुल ही मत दो, उसका कर्म वो जाने, आप खुद को ब्लेस करो। कभी खुद को किया है ब्लेस, खुद को करो। कहीं ना कहीं एक बहुत मिसिंग एनर्जीज भी यहाँ आ रही है कि जो एक ऐसा शिफ्ट आएगा जो वहाँ पर एक मिसिंग एनर्जीज में ये पर्सन जाने वाले कि जहाँ ये आपकी वो अच्छाइयों को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होगा। चलिए, बहुत लंबी रीडिंग हो रही है, आगे देखते हैं और क्या है। क्या है प्लीज़ गाइड करें। इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन है, किसी तरह के इसके इल्यूजन टूटेंगे, कोई थर्ड सिचुएशन से कनेक्टेड कुछ इल्यूजन है वो टूटने वाले हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलेगा। कहीं ना कहीं कुछ डेविल एनर्जीज़ या कुछ डेविल माइंडसेट इसका रहने वाला है आने वाले समय में। आपसे भी जो दूरियां हैं वो इसे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली है, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझेगा ये। और एक ऑब्सेसिव एनर्जीज, ऑब्सेसिव माइंडसेट इसका होने वाला है कि इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगा या कर रहा है या करेगा कि जहाँ पर कि आप इसकी रीच से कैसे बाहर जा रहे हो, आप इसके खिलाफ कैसे बगावत कर सकते हो, वो वाली एनर्जीज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भी अलग अलग तरह से हम दिखाते हैं ना, कि कहीं कोई रो कर दिखाता है, कोई गुस्सा करके, कोई दादागिरी करके। तो ये दादागिरी वाला मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट होगा जहाँ पर इसका गुस्सा उस तरह से निकलेगा। और कहीं ना कहीं थर्ड सिचुएशन या जो भी लोग हैं उनके साथ भी वैसे ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये झेलता नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बदलाव आने वाला है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। नंबर 2 बहुत क्लियरली दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है यहाँ पर, आपके इमोशंस में भी आ रहा है। ठीक है, एक शिफ्ट वो भी आ रहा है जो अब तक रोते रह रहे हो उससे आप बाहर निकलोगे, आप मैनिफेस्ट करो, खुद के लिए सोचो। और यहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट आएगा जहाँ पर ये अभी तक जो आपको हल्के में ले रहा है, अभी तक इसको बाकी दुनिया बड़ी प्यारी लग रही है, तो इसको लोगों का असली रूप या इसके सोसाइटी का जो भी है ना वो चीज़ें इसके सामने कुछ रिवील होती नज़र आ रही हैं। हर्मिट, तो कहीं ना कहीं आप डिटैच होते नज़र आ रहे हैं मुझे, कहीं ना कहीं ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली एनर्जीज़ में जाता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये एनालाइज करता नज़र आ रहा है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन में जाता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इसे महसूस होगा कि हाँ इससे बहुत गलतियाँ हुई हैं, तो गलतियाँ नज़र आएंगी। इसका ईगो टेम डाउन होगा, एम्परर है हर्मिट के साथ, तो कहीं ना कहीं ईगो जो है ना इसने पूरा भर कर रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पड़ता नज़र आ रहा है। एक परिवर्तन से ये पर्सन भी गुजर रहा है। और क्या है इस गाइड, जस्टिस, न्याय मिलेगा, यूनिवर्स आपको न्याय दे रहा है। इनकी लाइफ में किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड आउट महसूस करने वाले हैं। जस्टिस एंड मून, कहीं ना कहीं एक इमोशनल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये वीक पड़ता नज़र आ रहा है। और जब वीक इमोशनली पड़ेगा इसका घमंड तभी टूटेगा और तभी ये आप तक पहुँचेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिस भी अहंकार में वहाँ पर कुछ ना कुछ, देखो यही है एम्परर की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं घमंड इसका टूटता नज़र आ रहा है।
स्टक एनर्जीज़ है, इसने पूरा रिश्ता बर्बाद करके छोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ में है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर रुकी हुई एनर्जी से रिश्ता बाहर निकल रहा है और इसे अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है कि इसने क्या क्या सैक्रिफाइस किया, किस तरह से आपको सैक्रिफाइस किया, क्या क्या गलत किया है आपके साथ, वो सब चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है। जजमेंट है, न्याय आपके लिए आ रहा है, आप खुद को भी चुन रहे हो, खुद को भी आप न्याय दे रहे हो। न्याय अब किसी से नहीं, आपको खुद ही, आप अपने आप को खुद ही दोगे। चैरिट एंड जजमेंट, तो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को चुन रहे हो, आपको और ज़्यादा ये सब बेकार की चीज़ें नहीं चाहिए, आप अपनी वर्थ को पहचानते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कुछ कार्मिक ट्रिगर्स और इसकी लाइफ में कुछ स्टक पैटर्न्स आते नज़र आ रहे हैं, एक रियलाइजेशन आता नज़र आ रहा है। तो इसको ब्लेस करने की जगह बोलो इसको सद्बुद्धि दो, अपनी अच्छे कर्मों को इनके लिए ज़ाया मत करो, है ना। तो जस्ट सद्बुद्धि दो, कॉन्शियसनेस दो इनको। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पर मैं राशियाँ वगैरह बता दूँ पहले आपको। राशियाँ सारी हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। सारे के सारे एलिमेंट्स, सभी राशियाँ हैं। प्रोमिनेंटली यहाँ पर है लिब्रा, तुला राशि, मीन राशि, पाइसेस, वृषभ राशि, टॉरस, कन्या राशि, वर्गो, ये सब प्रोमिनेंटली हैं। नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज़ या 1 मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। 10 डेज़ और 10 डेज़ की एनर्जीज़ या 1 मंथ की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा पिक हो रही है यहाँ पर। लेकिन कुछ एक के लिए कुछ शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाले 1 हफ्ते में भी आएगा। और चलिए देखते हैं नंबर और क्या है 1 के अलावा। पिछले 9 महीने, 9 हफ्ते आप लोगों से सितंबर मंथ कनेक्टेड हो सकते हैं। 2 साल, 2 महीने, 20 महीने कनेक्टेड हो सकते हैं। 2 हफ्ते फरवरी और नवंबर। 999 आपको दिख सकता है, 1010 आपको दिख सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21, 30, 2, 11, 20 यही है। और साथ में है 19, 13, 12, 11 ये भी है। बर्थ मंथ में सितंबर है, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर। नंबर देखते हैं 1। आने वाला, यहाँ भी 1 आ गया है। वो आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज़, 1 मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत कुछ होने वाला है। आप खुद को चुनो, खुद को चूज़ करो, खुद पर दया करो थोड़ी सी, है ना। एनर्जी सेंड मत करो, चाहे आपका जितना भी प्यारा कोई क्यों ना हो। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? CTIBLMVUWXAQFED, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। जल्दी से लेते हैं, ऑलरेडी रीडिंग बढ़ रही है। चलिए, और क्या है? ये आपकी तरफ लौटने वाला है। ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, आपको फिर से अपने झांसे में लेने की कोशिश करेगा। झांसे में आओ लेकिन खुद को वो मत करो, है ना। तो यहाँ पर है, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको वापस से बताना चाहेगा, आपका विश्वास जीतना चाहेगा। ये जो है ना कि विश्वास जीतने के लिए कहीं ना कहीं कुछ टैक्टिक्स अप्लाई करेगा, आप तक पहुँचेगा। कुछ अपना रोना गाना कर सकता है, अपने परिवार वालों का, किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ करके आपको वापस से इमोशनली अपने कंट्रोल में लेने की एनर्जीज़ हैं। विद बाउंड्रीज,
आप चाहे इनके साथ जितना आगे तक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को हर्ट नहीं होने देना है। फैमिली इश्यूज दिखाएगा, वही फैमिली का ही दिखाएगा, ये रोना वहीं का करेगा। ये कैसे कैसे लोग होते हैं, है ना। एक्सप्रेस योर लव, ये चाहेगा कि आप जैसे पहले थे आप वैसे ही फिर से हो जाओ। वही प्यार इसको बड़ा परेशान कर रहा है कि आपकी तरफ से वो एनर्जी नहीं मिल रही है, वो इमोशंस या वो एक्सप्रेशन ऑफ लव आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, ये उन चीज़ों को बहुत मिस करने वाला है। कहीं ना कहीं आपके सामने आकर कुछ ना कुछ इजहार, कुछ कन्फेस कर सकता है, कुछ बातें बोल सकता है, और एक गहरा जुड़ाव है। चाहे जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों में, ये किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन है कि आप दोनों, सोलमेट कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पा रहे हो, आप भी चाहकर नहीं हो पा रहे हो, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों का जुड़ना है लिखा, लेकिन यहाँ पर आपको ओवर गिविंग एनर्जीज़ में नहीं आना है, ताकि आपको पूरी तरह से ये निचोड़ ना डाले, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। वेरी सून, बहुत जल्द आने वाला है, ये ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। आप जहाँ आपने एक बाउंड्री सेट की ना, ये नहीं रह पाएगा। बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लौट रहा है आपकी तरफ। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है, हनीमून की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं वापस से एक हर लेवल पर कुछ हीलिंग आती नज़र आ रही है, और इस कनेक्शन में एक डीपर लेवल में ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन वही है कि आपको जो यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रहा है, सीख जाओ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ। तो हिम्मत मत हारिए, भरोसा मत हटाइए, अपने मन को मजबूत रखिए। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी, आगे बढ़ेंगी। यू डिज़र्व लव, यही बात कर रही हूँ ना मैं। यू डिज़र्व लव, आप प्यार डिज़र्व करते हो। आप ये सब नहीं डिज़र्व करते जिस तरह की सफरिंग से आपको गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स भी आपको वही कह रहे हैं कि यू डिज़र्व लव। इतना ज़्यादा एक इंसान के लिए अपने आप को मत खो दो, जो उस लायक भी नहीं है एक्चुअली। आपको लगता है ये सही में ये इंसान लायक है आपके प्यार के? सोचिएगा ज़रूर, मुझे नहीं लगता। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, तो ये आने वाले समय में ये यही बोलने वाला है या यही महसूस करने वाला है। कहीं ना कहीं इसको ट्रिगर्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी जहाँ लगेगा ये, इसको लगेगा कि अब मुझे और किसी की परवाह नहीं करनी है, कोई मेरे लिए कोई है ही नहीं मेरा अपना। और आपके सामने आकर भी ये कह सकता है। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की एक रीयूनियन या एक सेकंड चांस की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ ये लौटेगा। द रियल यू हैव बीन एक्सपोज्ड। कुछ ट्रिगर्स कर सकता है ताकि आप फिर से ट्रिगर हो जाओ, फिर इमोशनल हो जाओ। अगर आप उस पर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहे ना, इसने ट्रिगर किया और आपने उस चीज़ को डिटैच हो गए, वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर वो हो गए ना, तो इसकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आकर थोड़ा बहुत ट्रिगर कर सकता है, पॉसेसिव हो सकता है। मुझे तेरी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें आपको आकर कहने वाले हैं, मुझे तेरी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक इंटेंस एक्सप्रेशन यहाँ महसूस हो रहा है, लेकिन वही है कि आपको ट्रस्ट थोड़ा सा सोच समझ कर करना है और थोड़ा बाउंड्रीज़ के साथ करना है। गॉड शोड मी योर ट्रू कलर्स। तो कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई, अच्छाई भी समझ आने वाली है। और कईयों के लिए होगा कि ये आपको ट्रिगर करेगा कि हाँ, तुम इतना ही तुम में प्यार था क्या, तुम तो बड़े दावे करते थे, करती थी, है ना। तो थोड़ा सा आप इमोशनली अटैच्ड रहो। बीट्रेल, हाँ, धोखे की एनर्जीज है यहाँ पर। ये थोड़ा मैनिपुलेटिव वे में आएगा, वही लग रहा है यहाँ पर कि जहाँ पर ये बड़ा इमोशनल होकर दिखा सकता है। तो आप आगे बढ़ो, लेकिन विद बाउंड्रीज। आई कैन फील योर प्रेजेंस। बहुत फेक लग रहा है मुझे, वो एनर्जी वैसी पिक हो रही है जहाँ पर आपको अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रेंथन करके रखना है। एकदम ईजी एक्सेस नहीं देनी है। पहले अगर एक मैसेज आया और आप 4 मैसेज उसी टाइम भेज रहे हो, वो मत करो भाई, मत करो। डिज़र्व नहीं करता है पर्सन। वेट करो, सोचो क्या जवाब देना है। अपने आप को 2 बार 4 बार मैसेज का रिप्लाई करके देख लो कि ये वर्थ है ये, या ये डिज़र्व करता है क्या। कितना प्यार या कितना देना, नाप तोल कर देना। यहाँ पर कुछ लोग ना वैल्यू समझते नहीं हैं, तो यहाँ वही एनर्जीज़ हैं कि जहाँ थोड़ा सोच समझ कर रिश्ते में आगे बढ़ो, ताकि आपको फिर से धोखा ना मिले।
यू रेडी, आप रेडी हो अबंडेंस के लिए। देखो कितना कुछ ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, पूरा ख़जाना है आपकी लाइफ में। आपने खुद अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक किया हुआ है। खुद को चूज़ करो, आपकी लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वही है। गेट रेडी, आपके लिए बहुत कुछ है। ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ और कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अनलाइकली, और कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, लायक नहीं है इंसान। आप अपने ऊपर फोकस करो, और कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आपको बोल सकता है, ध्यान रखना। उतना ही करो, उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करो जितना आप कर सकते हो। आउट ऑफ द वे जाकर नहीं करना। इन द नियर फ्यूचर कहीं ना कहीं इसकी तरफ से कुछ ना कुछ जेस्चर आने वाला है बहुत जल्द। वेट करो, ये अपनी तरह से खुद ही आप तक पहुंचेगा। और जो चीज़ आपको सही नहीं लगे तो वहाँ पर आप कन्विंस मत होना, बातों में मत आना, क्योंकि किसी और का भी इन्फ्लुएंस जो चल रहा है ना, ऐसे कुछ है ना चीज़ है। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, तो यही है, यही कहा जा रहा है। एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं। खुद को प्यार करो, खुद से प्यार करो। आप प्यार डिज़र्व करते हो। आप बहुत ही प्यारी सोल हो, प्योर सोल हो, स्पिरिचुअल हो, और आप किसी का उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। हार्ट गार्जियन की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं अपने दिल को प्रोटेक्ट करो, हील करो। हील करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्र बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है इस पर्सन ने। फॉलो दी वॉइस ऑफ योर सोल। आपकी अंतरात्मा, मैं क्या कह रही हूँ उसको छोड़ो, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है। आप सोचिएगा इस रीडिंग के बाद 10 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेट करो, और जस्ट सोचो कि आप क्या डिज़र्व करते हो। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, मेडिटेट किया करो, वैसे रोज़ ही करा करो 10-15 मिनट। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।